आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आजकल हम सम्मोहन चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला की यह अगली कड़ी है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां, अध्यात्म संबंधित जानकारियां और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिलेंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी जरूर कर लें। तो आइए आज चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी के बारे में कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और कैसे यह हम पर हावी हो जाती है और कैसे ही यह घर में प्रवेश कर जाती है और अलग अलग तरह की मुश्किलें हमें देखने को मिलती हैं। प्यारे मित्रों, नेगेटिव एनर्जी का मतलब अक्सर भूत प्रेत से निकाल लिया जाता है आजकल, लेकिन ये सारा एनर्जी का ही खेल है, यानी ऊर्जा का। ऊर्जा 3 प्रकार की होती है: नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक उदासीन ऊर्जा, न बुरी न अच्छी। नेगेटिव एनर्जी यदि आपके ऑफिस या घर पर हावी है तो वो आपकी खुद की सोच के कारण से भी पैदा हो सकती है। जब भी हम नेगेटिव सोच की गिरफ्त में आते हैं तो हमारा शरीर रूपी यंत्र नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करनी शुरू कर देता है तथा उसका एक विशियल सर्कल बन जाता है और वो विशियल सर्कल हमें निराशा की तरफ लगातार धकेलता जाता है। तो सबसे पहले जरूरत है कि खुद को पॉजिटिव बनाएं और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें। इसके लिए आप जिस स्थान पर ज्यादातर बैठे रहते हैं वो जगह बदल दीजिए। किसी पॉजिटिव विचार वाले मित्र से बात करिए। असल में होता यह है कि आपके भीतर से जो अदृश्य तरंगें निकलती हैं वे आसपास की हर वस्तु में समा जाती हैं जहां आप बैठते हैं और फिर चक्र उल्टा घूमने लगता है। यदि आपका मूड फ्रेश भी है और आप कहीं बाहर से आए हैं और जैसे ही आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको एक प्रकार की उदासी और नेगेटिव एनर्जी फील होगी, क्योंकि उन वस्तुओं ने, जैसे जो आपके आसपास वस्तुएं थी, जैसे सोफा, चेयर, टेबल इत्यादि, उन सब ने उस नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व कर रखा है। तो जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको उन तरंगों का सामना करना पड़ेगा और आप फिर से उदास हो जाएंगे। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी भी इफेक्ट डाल सकती है जो दिन रात आपको कोसता है या आपके बारे में बुरा सोचता रहता है। इसके अलावा आसपास की गंदगी, कमरे में पुरानी चीजें ठूस ठूस कर भरी होना, टूटी हुई मूर्तियां या आईने घर में होना, ये भी नेगेटिव एनर्जी को पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा सोच, व्यवहार, आदतों की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी पैदा हो सकती है। लगातार हमें नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कुछ नियमों का, कुछ उपायों का पालन करते रहना चाहिए। इससे पहले यदि आप नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे निकलने के उपाय खोजने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके आसपास, आपके घर में या आपके ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है तो उसके संकेत क्या हो सकते हैं। नंबर 1, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है। नंबर 2, घर में चूहों का प्रवेश होने लगता है। नंबर 3, कहीं से बार बार गंदी बदबू का एहसास होने लगता है। नंबर 4, घर में बीमारियां फैल जाती हैं और घर के सदस्य लगातार एक के बाद एक बीमार होने लगते हैं। नंबर 5, घर में लड़ाई झगड़े तथा कलेश होने शुरू हो जाते हैं। मन में हमेशा उदासी और निराशा बनी रहती है। हम बाहर से पॉजिटिव होकर आते हैं, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं नेगेटिव फोर्स हम पर हमला कर देती है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। घर में पैसे का फ्लो एकदम रुक जाता है, आमदनी एकदम कम हो जाती है और खर्चे लगातार बढ़ने लगते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोगों ने डॉक्टर मसारू इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट जरूर सुना होगा। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है पानी के क्रिस्टल पर हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव लगातार पड़ता है। अलग अलग एनर्जी के अलग अलग पैटर्न पानी के क्रिस्टल्स पर दिखाई पड़ते हैं। योगी, मुनि, साधु इसलिए जल को पुराने समय में पढ़कर देते थे, जिससे बीमारी, मनोरोग ठीक होने लगते थे। प्रेत बाधा, भूत बाधा भी इससे शांत हो जाती थी, क्योंकि यह जल अभिमंत्रित होता था और उस मंत्र का पूरा पूरा प्रभाव जल में देखने को मिलता था, जिससे जल की अपार शक्ति
जिससे जल की शक्ति बढ़ जाती थी और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती थी। नेगेटिव एनर्जी की पहचान कैसे करें? एक गिलास पानी में सेंधा नमक मिला लें। इससे यह पानी अपने आसपास घटित होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है। कांच का गिलास लें तथा उसे खुला ही रखें। गिलास को कहीं ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े, बल्कि अपनी खुद की नजर भी न पड़े, ऐसा ध्यान रखें। 24 घंटे बाद पानी के रंग को देखें कि क्या उसमें कोई चेंजेस आए हैं। घर के जिन जिन कोनों में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही हो वहां वहां इस पानी को रख सकते हैं। यदि पानी के कलर में बदलाव है तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पर मौजूद है। ये किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जैसे आपकी खुद की सोच या किसी दुश्मन की नजर या फिर कोई भूत या प्रेत बाधा। आप इस प्रयोग को ऐसे भी आजमा कर देख सकते हैं कि जहां पर ज्यादा शराब या जुआ या प्राणियों की हत्या की गई हो या मांस भक्षण किया गया हो, वहां पर पानी का रंग 24 घंटों के अंदर येलो या बिल्कुल डार्क होने लगेगा। जहां लोग ज्यादातर अवसाद या चिंता में रहते हैं वहां भी पानी का कलर चेंज होता देखा गया है। कहीं कहीं पर पानी का रंग लाल, गुलाबी, काला या पीला देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं इस नेगेटिव एनर्जी को भगाने के हमारे पास क्या उपाय हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देव, भगवान या गुरुदेव का ध्यान आवश्यक है तथा उनकी आरती करनी बहुत ही आवश्यक है। दूसरा उपाय है अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना। इससे बुरी एनर्जी तुरंत भाग जाती है। तीसरा उपाय है घर में गुग्गुल, लोबान, गुड़ तथा कपूर को मिलाकर इस सामग्री को हवन या पूरे घर में धूनी देना। इससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ही शीघ्र घर से निकल जाती है तथा घर का वातावरण शुद्ध होता है और हवा शुद्ध होती है। इसके अलावा नमक के बड़े बड़े ढेले जो कि सेंधा नमक के होते हैं, आप घर में चारों कोनों पर रख सकते हैं। इसके अलावा घर के चारों कोनों में सेंधे नमक में पानी मिलाकर गिलास रखें तथा 24 घंटे बाद उस जल को फ्लश कर दें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहें, जिससे आपका ऑरा शुद्ध होगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे करना है वह इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा घर में सफाई जरूर बनाए रखें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है तथा यह आसपास का ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा देता है और इसमें अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। इससे भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास नहीं आएगी। तो प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि यह पोस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपके जीवन में आशा आएगी और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भागेगी तथा आपके घर परिवार में समृद्धि का वास होगा। इसी मनोकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। इसके साथ साथ आपको दीपावली, भगवान धन्वंतरी अवतरण दिवस, धनतेरस, भैया दूज, इन सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई आरोग्यम सूत्रा की तरफ से आपको देते हैं। आप रखिए अपना ख्याल। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। ओम नमः शिवाय।